तुम्हें पता है क्या, लाइफ ना हमेशा से ही बहुत मुश्किल रही है। हमें कई बड़े फैसले करने पड़ते हैं किसी जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, मेरा रास्ता यही है, बाद में फिर एक और रास्ता सामने आता है और फिर से कई बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं और आखिर में ऑप्शन सिर्फ हमारे हाथ में ही होता है। फिर भी कई बार हम हैरत के साथ कुछ अलग ही ऑप्शन चूज कर लेते हैं, कभी कभी पहले वाले और कभी कभी कुछ नए फैसले करते हैं। बस मैं भी कुछ ऐसा ही करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। कुछ भी हो जाए, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और कुछ चीजों को भुलाना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस यही करते हुए मैं आगे बढ़े चले जा रही हूँ। दरवाजे के पीछे हमारे लिए कितने सरप्राइजेस होते हैं, बहुत से मौजे इंतजार कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अरे मेरा सूट सा फूल। गुड मॉर्निंग। क्या मुसीबत आ गई है। क्या क्या मुसीबत आ गई है, बताओ मुझे जल्दी। वो सिल्वर से हैं, क्या नाम है उनका? वो हकान सर, वो हाँ, उनकी कॉल आई थी, सामान इंस्पेक्शन करेंगे ये बोल रहे हैं वो। यार इतना सारा ऑर्डर का माल पड़ा हुआ है और 24 घंटे में डिलीवरी भी करनी है हमें। टेंशन है, टेंशन है। पैनिक हो रही है? नहीं नहीं मेरी जान, पैनिक बिल्कुल नहीं हो। हाय अल्लाह, रुको अभी मैं कुछ सोचती हूँ, अभी सोचती हूँ। अरे नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि क्या वो अभी प्रॉब्लम्स मेरी है ना, इसलिए मेरे कस्टमर्स। क्या मैं क्या मतलब वेयर हाउस जा रहे हैं? सिचुएशन बहुत गलत है मैडम। हर प्रोडक्ट एक एक करके इंस्पेक्शन करेंगे, हमें शायद ओवर टाइम भी करना पड़ जाए। एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। शाम तक ट्रक का लोड होना लाजमी है, बहुत महंगा पड़ेगा लेकिन ये करना भी बहुत मतलब जरूरी हमारे है। ऑर्डर्स टाइम से पहले नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। करती हूँ कुछ। यार हम ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं खो सकते, प्लीज कुछ करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज देखो ना, ठीक है देखो करो यार प्लीज, हमारे लिए कितना मतलब कितनी अच्छी बात होगी ना, हम लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो। अरे तुम मुझे अपना नाम तो बताओ यार। यूनुस। अच्छा, हाय कितना प्यारा नाम है यार तुम्हारा। मेरे पड़ोस में भी एक ऐसा ही नाम का बंदा था, बहुत अच्छा आदमी था। हाँ मेरी जान, ऐसे नहीं होता यार, बात को समझो। तुम अजीब जिद लगा कर बैठे हो। मतलब मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम है। तुम तो बहुत अच्छे आदमी लगते हो मुझे, मेरी बात मान लो, है ना? बहुत अच्छे आदमी हो तुम, प्लीज मानोगे ना जो मैं कह रही हूँ वो? हंस गए आप तो। यार हमारे ऊपर ना ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी बात को समझो तुम, वरना मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती। तुम्हें समझना होगा ना यार। देखो अगर मेरे नजरिए से सोचोगे ना तो बुरा नहीं लगेगा, करोगे ना तुम? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है लेकिन हम लोग वो हल कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी, फिक्र नहीं करे। लेकिन इस तरह चिल्लाकर काम नहीं होता मैडम, आप समझें। आप वेट करें लेकिन फोन पर ही रहिएगा। हाँ नियाजी, 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 सब काम छोड़ो, सबसे पहले ना इस फाइल की एंट्री करो। अभी नहीं हो सकता। क्या? शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं हो सकता। यार क्या जाने की बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जल्दी से काम खत्म करो। नियाजी मैं तुम्हें बता रही हूँ, जल्दी से इस फाइल की एंट्री करो फौरन। नहीं मैडम, मुझे अपनी फुप्पी के घर जाना, मैंने उनसे वादा किया है। फुप्पी क्या यार, फुप्पी क्या? डेफनी फोन पे फोन आ रहे हैं, पागल हो गए हैं, क्या करें? मुझे पता है ऑर्डर्स लेट हो गए हैं। नियाजी क्या मतलब, तुम जा रहे मैं हो? जा रहा हूँ, वहाँ पे वेट हो रहा है मेरा। यार जा रहे हो? और क्या। नियाजी अपने काम की ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। मेरा गला तो छोड़ दो। कसम से मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। ये लड़की मार मार के काम कराती है,
मुझे छील के रख दिया इसने, हाय। कहाँ गई? गई। डेफनी, माल आ गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अरे यार कसम से कभी तो अच्छी बात कर लिया करो, हमेशा ना आकर बस उल्टा सीधा बोलना अरे होता है। मैं क्या करूं, कोरियर ही नहीं है। आई थिंक अब पैनिक हो सकते हो तुम। यार तुम मेरी बात सुनो, मुझे डिलीवरी करनी है, मैं तुमसे ये बोल रही हूँ। मुझे पता है मेरे पास वॉच है। अरे काम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हाँ अच्छा ठीक है, बंद करो। माफ करना, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है क्या? जी हाँ, मेरे ख्याल से 100 लिरा कमाना कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? ये लो तुम। अच्छा बात सुनो, और कोई दोस्त हैं क्या तुम्हारे? डेफनी, गुड जॉब। सुबह से हम शिकायत सुन रहे थे, अभी शुक्रिया अदा करने के लिए फोन नहीं बंद हो रहे हैं। मतलब हमने वही किया जो हमसे बन पड़ा और जो हमें करना चाहिए था, और कुछ नहीं। बहुत अच्छी डेफनी, बहुत अच्छा काम कर रही हो, कंटिन्यू करो। अभी भी मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है हर वक्त, कि कहाँ होगे तुम, क्या कर रहे होगे, कितना प्यार किया, हद से ज्यादा मोहब्बत की तुमसे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, याद तो तुम्हारी मुझे हमेशा ही आती रहेगी। और अब मैंने अपनी मोहब्बत को अपने छोटे से दिल में छुपा के रख लिया है। कभी कभी मुझे तकलीफ भी बहुत होती है, लेकिन मैं अपनी तकलीफ को छुपा लेती हूँ। किसी के भी सामने आने नहीं देती कभी अपने आंसू। बहुत मुश्किल हुई, लेकिन किसी तरह मैंने सॉल्व कर ही लिया, समेट लिया खुद को। आखिर मैंने वो सब कुछ फेस करके तुम्हें सच बता ही दिया, और तुम मुझसे दूर हो गए हमेशा के लिए। और मैं फिर से पुरानी वाली डेफनी बन ही गई। ये होना बहुत जरूरी था। उमर, 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 उमर। उमर, उमर, कहाँ हो तुम यार?
उमर, शायद चला गया है। अरे जाने दो, हम ढूंढ लेंगे उसे। तुम ही ढूंढना अब उसे। उमर, उमर। आता हूं मैं। हाँ, चलो देखते हैं। वाह, अरे लड़की तुम्हें देख रही है यार। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। कितनी पुरानी? 1 हफ्ते पुरानी? अगर हम लड़कियों की बात ना करें तो। अरे लड़कियों की बात ना करे तो किसकी बात करें जानी? तुमको क्या लगता है इस दुनिया में लड़की के बगैर कुछ है क्या? जैसे कि तुम इश्क की आग में जल रहे हो। मैं गलत हूँ क्या? मेरा एक इमरजेंसी फोन आया है। मुझे शाम में एक एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए जाना है। कौन सी एग्जीबिशन? मुझे क्या पता। उमर, उमर कहाँ जा रहे हो? La mamma tua mi dice che sei uscita presto con le amiche. E allora chiamo Beatrice. Che dice. Dice che non è vero niente e forse non è vero amore. Ora che abbraccio Beatrice, più forte piango qui con lei, più forte lei mi stringerà. Cara, è stato un colpo al cuore. Mannaggia a me, mannaggia a te, don't call me amore. Hai swing amore. Solo te, the one I love is only you. Certo, potevo anche avvisare. Mannaggia a me, mannaggia a te, non col mio amore. Ai ai ai. Don't call me amore. क्या हुआ? पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? आई एम सॉरी। पागल हो क्या? हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाय रुको जरा। हाय, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाय, ऐसा लग रहा है तुम नहीं हो, कोई हूर परी खड़ी है मेरे सामने। हाय, बहुत जबरदस्त खबर है। हाय देखो तो। हाय अल्लाह, ये सूट नहीं लोगी तो तुम बड़ा पछताओगी। हाथ तो ऊपर करो जरा। हाय, तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है बताओ मुझे। एक अप्सरा की तरह हो गई। बस भी कर दो। क्या कहा? ये कपड़े तो सेल हो चुके हैं। चलो तुम इसे छोड़ो, दूसरे देखो। चलो जाओ दूसरे देखो। हाय रुको मेरी जान, मैं दूसरा दिखाता हूँ। हाय हाँ हाँ। हाय हाँ मेरी जान, ये देखो। बहुत खूबसूरत है।
इसे पहन के तुम प्रीमियर में भी चली जाना। कौन से प्रीमियर में? हाय हाय हाय, कौन सा प्रीमियर था? कोरिश। हाँ हाँ हाय, वो जबान मेरी ऐसी स्लिप हो जाती है कभी कभी। अरे एक प्रीमियर हुआ था ना, सूफिया ने बिल्कुल ऐसा ही सूट पहना था। वो तो सूफिया नहीं थी। हाँ अरे लड़की वही थी। उस प्रीमियर का एग्जैक्टली नाम क्या था? क्या था? वो पैराडाइसियो का प्रीमियर था वो। अरे उसमें तो वो लड़की थी ही नहीं, पागल मत बनाओ। चुप, तुम पागल हो गई हो। देखो तो मोटी कहीं की, छोड़ो इसे, तुम्हारी औकात ही नहीं खरीदने की है। ये मेरा डिजाइन है, मेरा। मैं कोरेश सारगन हूँ, बादशाह हूँ। तुम मेरी दुकान में आकर मुझे झूठा कह रही हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने नहीं मैंने। सुनो लड़की, तुम जाकर किसी लुंडा से अपने लिए कपड़े खरीद लो। चलो जाओ यहाँ से, चलो। कहाँ से आ जाती है पता नहीं, रोती हुई जाना, रोती हुई। ये सूट तुम पे सूट नहीं करता, तुम्हारे काबिल ही नहीं। हाय लड़की, हाय नैरो, क्या मैं ज्यादा ही पीछे पड़ गया उस लड़की के? नहीं नहीं डार्लिंग, वो पीछे पड़ गई थी, जैसा कि बादलों से नमी गिर रही हो। मेरी जान, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसा तुमने कहा। सच बोलने वाले को तो 8 गांव से निकाल दिया जाता है। 9 गांव से मेरी जान। या अल्लाह, मैं तो थक गया कसम से नैरो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये दुकान खोल तुली चलाएं कैसे, तुम ही बताओ। लड़की, अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता? कसम से अब तक मर चुका होता मैं। हाय, मेरी तस्वीर पे फूल चढ़ा रही होती तुम आज। नहीं डार्लिंग, गलत फहमी हो रही है तुम्हें। हाय मेरी जान, ज्यादा ही बोल दिया शायद। यानी जगह तो बहुत अच्छी है वैसे। मेरी जान, कोई और चीज बेचेंगे, जैसे कोई और ड्रामा, इश्क, एम्बिशन। मुझे आंसू चाहिए। अरे ये क्या हो गया? इनकी कमी थी, क्या जवाब दूंगी अब इन्हें? ब्लैक माम्बा की कॉल आ रही है। हेलो बाबा जान, नरमीन बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अभी छुट्टियों से आया हूँ। मतलब आप लौट आए? आप लौट आए? अच्छा। आप यूँ अचानक आ गए, हमें बताया भी नहीं आपने। हाँ, हम आपको लेने के लिए आ जाते। देखो नरमीन, मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला किया है, बहुत अहम है वो। बहुत अहम फैसला किया है? तो ये बताइए बाबा जान कि वो फैसला, मतलब क्या अहम फैसला किया है आपने? मतलब क्या ये फैसला आपकी दौलत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा जान? शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बाबा जान, मैं आपका इंतजार करूंगी। चले ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चले ठीक है, आप शाम को आएंगे तो मिलकर बात करेंगे। कोरेश, बहुत डर लग रहा है। ब्लैक माम्बा आज घर आ रहे हैं। हाय नैरो, मुझे भी बहुत डर लगता है ब्लैक माम्बा से। उसकी बातें मुझे कानों में सुई की तरह चुभती हैं। मेरी बात सुनो, तुम भी आओ ना मेरे साथ। नजमी भी नहीं है। अरे मेरी जान, नजमुश ने भी पता नहीं क्या कर लिया अमेरिका में जाकर। आए किसी गोरी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया? अरे क्या हो गया है डार्लिंग? वो अपनी बेटी के साथ है, सूदे के साथ गया हुआ है। तुम चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं मेरी जान, ब्लैक माम्बा से बहुत डरता हूँ मैं। वहाँ से आने के बाद तुम्हारी कसम, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाय चलो मेरी जान, बाय। चलो मेरी तरफ से ब्लैक माम्बा को सलाम कहना। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, दे दूंगी मैं। हाय हाय, एक भी सूट नहीं बिका। निहान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि हमारे बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए, ना कि तुम्हारा। सरदार, साफ साफ बात करो। घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट या बोला है अल्लाह। शायद। अरे मैं ताकत बना रही हूँ भाई, मेरे बच्चे को इसकी जरूरत होगी इसलिए खा रही हूँ मैं। अच्छा, इस्माइल कितने किलोग्राम का है? माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। माशाल्लाह। मानू के भतीजे का भी हुआ है, उसका भी 10 किलो हो गया है वजन। क्योंकि वो अपनी बच्ची को खाने देते हैं, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। मैं इतना सिर्फ दूध पीकर जान नहीं बना रही।
और आपकी इत्तला के लिए अर्ज हो, उन्होंने अपने बच्चे को बीमार कर दिया है। मैं तो हर दिन अच्छे से खाऊंगी अपने बच्चे के लिए। हाँ ठीक है, डेफनी बनाती है, लेकिन बताती तो सब कुछ मैं ही हूँ ना। हाँ ठीक है नेहान, रिलैक्स हो जाओ, हम लोग समझ गए। कैसी बात कर रही हो? हम दोनों अलग हैं क्या यार? मैं थोड़ा सा ज्यादा क्या खा लूं, तुम लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा ठीक है ना, छोड़ दो ना यार नेहान। डेफनी, कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है नानी, सब कुछ ठीक चल रहा है, जबरदस्त। तुम ये काम शोरूम में कब करोगी ये बताओ। तुम्हारा आगे का कोई प्लान है? ऑनलाइन बेचता है नानी, ठीक चल रहा है, जबरदस्त। हाँ शोरूम के ही कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन ना हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं नानी, ऑनलाइन। हाँ, सही। वैसे किस तरह होता है वो काम? सिर्फ तस्वीर देखकर बिना चेक किए अगर बाद में खराब निकल आया तो? नानी ऐसे थोड़ी होता है यार, हम लोग एक ब्रांड है और ब्रांड कभी भी ऐसा धोखा नहीं देता है किसी को। हाँ, वापस? अच्छा तो कैसे होगा वापस? मतलब किसने वापस किया, हमें कैसे पता चलेगा डेफनी? आप ही हम दोबारा बहुत बुरे फंस गए, मुझे तो लगता है। नानी मैं बताती हूँ अभी आपको, मैं समझाऊंगी कि कैसे ऑर्डर होता है, ठीक है ना? टेलीफोन से होता है। रुके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब हो पाएगा? डेफनी सब संभाल लेगी? और तुमने देखा दिन ब दिन कैसा काम बनता गया हमारा। हाँ हाँ वो हाँ बन गया है, लेकिन हमने डेफनी पर भरोसा करके फिर ओपन किया है रेस्टोरेंट, और वो भी एकदम से काम पर लौट गई। हाँ बेटा, मैं और तुमसे क्या कह रही हूँ, मैं डेफनी की ही बात कर रही हूँ। वो अपने पुराने दिनों में लौट आई है, पिछला सब भूल गई। उस दिन के बाद से नाम मत लेना उसका, अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत दिल दुखाया उसने डेफनी का। लेकिन ये तो नाइंसाफी है ना, उसने आप ही से शादी करी और अगले दिन कैंसिल कर दी। कितनी बुरी बात है नानी ये। इसरा, इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करना, ठीक है? वो आदमी हमारी लाइफ से चला गया और अब इस घर में उस आदमी का नाम नहीं लिया जाएगा। मैंने कहा था ना तुमसे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसरा चुप हो जाओ, हमेशा जबान चलती है तुम्हारी। खत्म करो और अब इस बारे में बात मत करना। कितना दुख हुआ था उसे, याद है मुझे। देखिए डेफनी सुन न ले। क्या ना सुन लूं भाई मैं? अरे यार वो हमारे गली के कॉर्नर पे दर्जी नहीं है, हाँ। उसके बारे में बात कर बंद कर रहा है। हाँ ना। हाय क्या बात कर रही हो यार, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी यार, इतने अच्छे कपड़े सीता था मेरे वो। हाँ लेकिन अब नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। उफ यार कहाँ से ढूंढूंगी दर्जी, टेंशन हो गई मुझे। हाँ वैसे एक रोटी देना, अच्छे से खाऊंगी अपने बच्चे के लिए। अरे इतना कुछ तो बना लिया मैंने, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उन्हें पसंद भी आएगा या नहीं। पता नहीं क्यों इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कमी क्यों लग रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं अब आगे। मेरी बात सुनो। सुनो, हम फिश बनाते हैं, बल्कि गोश्त बनाते हैं। नहीं फिश ही बनाते हैं। नहीं तुम गोश्त निकालो। चलो निकाल लिया गोश्त? हाँ ठीक है, सही है, इसको रख दो। फिश वाले को कॉल करो। रुक जाओ, गोश्त निकाल लो। या फिर फिश, गोश्त या फिर फिश। अरे क्या करूं मैं? तुमसे मैं मदद मांग रही हूँ, क्यों नहीं करती? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। चुप रहो, तुम सिर्फ सुन रही हो। इसके आगे तुमने किया क्या है? मैं इतनी देर से तुमसे बोले जा रही हूँ और तुम सिर्फ खड़े होकर सुन रही हो। हाय मेरा तो सोच सोच के सर में दर्द हो गया है। ब्लैक मॉम्बा आएंगे, पता नहीं क्या बात करेंगे, कैसे गुजारूंगी मैं आज का दिन। हाय नजमी भी यहाँ पर नहीं है, काश नजमी होता। हाय हाय नजमी मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कब आओगे मेरी जान नजमी? वो भी मुझे मिस कर रहा होगा, मैं भी उसे बहुत सोचती हूँ। मेरे बारे में सोचता होगा, कितना मिस कर रहा होगा मुझे। हाय मीने, ये बताओ टाइम क्या हो गया है? बाबा आने वाले हैं, तुमने मुझे बातों में लगा के रखा है। बक बक बक। हाय हाय हाय, बाबा जान आ गए। देखो मीने, तुमने मेरा कितना वक्त बर्बाद कर दिया और वो भी आ गए। आती हूँ बाबा जान। कैसे हैं बाबा जान? खाना पसंद आया? मैंने तो सोचा था कि मैं फिश बना लूं, लेकिन मीने ने मुझे मना कर दिया, वरना मैं तो आपके लिए बना रही थी।
नरमीन बेटा, बात कर ले हम क्या? जी बाबा जान, मुझे पता है आपके पास वक्त नहीं है। क्या? जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तुमने उस लड़की को 20,000 लिरा दिए थे ना? कौन सी लड़की को? नरमीन। मैंने दिए थे बाबा जान। उमर से प्यार करवाया? जी बिल्कुल। सच में प्यार हो गया उसे? जी जी बाबा जान। उमर 1 साल से इटली में है और डेफनी अपनी दुनिया में। वो अब कहीं और काम कर रही है। मतलब हर चीज तुमने बर्बाद कर दी। जी बाबा जान, यही सच है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। डेफनी बहुत ही अच्छी लड़की है, और तो और हमने भी उसको बहुत प्यार किया। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है नरमीन, बहुत शर्म की बात है। अरे नहीं बाबा जान, अरे नहीं बाबा जान, अभी आप उस लड़की को जानते नहीं हैं। वो खुद से तलाफी कर रही है, यानी गारंटी है उसकी। वो वैसे हो गई जैसे सूरज से चलने वाली घड़ी। क्या मतलब है इस बात का? अरे सच बोल बोल के थक गई, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैंने। अम्मी ने, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ, फ्रेश फ्रेश। आपका दिमाग भी ताजा हो जाएगा। ये मैं यहाँ से उठा लूं। जब उमर चला ही गया है तो अब से मेरी पोती डेफनी है। मैंने उसको उमर की जगह दे दी है। बहुत प्यारी लड़की है। मैं अपनी सारी दौलत डेफनी को देने का फैसला कर चुका हूं। बाबा जान, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा फैसला है आपका। नरमीन, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। अरे नहीं बाबा जान, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला है मेरी नजर में। बस एक बात बोलूंगी मैं, मेरे ख्याल में ये बात आपको डेफनी को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वो क्यों? बाबा जान, लड़की की लाइफ अभी संभली है, अभी काम वगैरह उसने स्टार्ट किया है, ये सब कुछ उसके लिए नया हो जाएगा, इसलिए उसको बताना ठीक नहीं रहेगा। और मैं तो उसके फायदे की ही बात कर रही हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है। उमर की कोई खबर है? नहीं बाबा जान, सिनान ने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो इटली में है। वो लोग मिल रहे हैं क्या? नहीं बाबा जान, उमर उससे भी मुलाकात नहीं कर रहा वहाँ पर। तुम्हारा क्या स्टाइल है मेरे भाई, कैसे घूमते हो रास्तों में, अजनबी शहर में अजनबी रास्तों में, किसी ने तो इसका दिल दुखाया है, कौन है वो, कौन है वो? बस करो यार, चुप हो जाओ बस अब। फिर इसका नाम बताओ, क्या है, बताओ ना जल्दी। डेफने, उमर की डेफने। डेफनी? डेफनी उमर की? डेफनी उमर की, डेफनी डेफनी उमर की, डेफनी उमर की।
गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग फेडरिको, कैसे हो? लंबी रात थी। हमेशा की तरह। तो तुम्हें एक चीज खिलाता हूँ, तुमने ऐसी चीज कभी नहीं खाई होगी मैन। और वो भी कितना? ये इतना ही बहुत ज्यादा होता है। कैसा लगा बोलो? मैं जानता हूँ अच्छी तरह तुम एक और मांगने वाले हो। ओके, मैं आता हूँ। ओके मैन। मार्टिन को मेरा सलाम बोलना। वालेकुम सलाम। उमर जान, कहाँ रह गए थे तुम? सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बस यही हूँ। उन साहब ने तुम्हारी चाट के लिए बहुत अच्छे प्राइस ऑफर की है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर वो खरीद लें तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन वो पहले आपसे बात करना चाहते हैं। मैं जाकर फिर पता करती हूँ। उमर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैन। उमर के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है ना? चलो चलते हैं, बात करते हैं। चले, आइए। इन साहब ने ये पेंटिंग बनाई। बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। ऐसा पीस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यू आर अ जीनियस मैन। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले, आपकी हुई। ऐसे कैसे? अभी तो हमने पैसों की बात भी नहीं की है। आप ले जाइए इसे, बस संभालिएगा। सुने सर, आपने इस पेंटिंग की पेमेंट नहीं की। उस आदमी ने मुझे ये गिफ्ट कर दी है। इंसान हो तो इस किस्म का इंसान हो। उमर, उमर तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल ही हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कैसा इंसान है, पागल कहीं का। Hey, Noro. आमिर, कैसी हो ब्यूटीफुल? आमिर मेरी जान। वैसे तुम लड़कियां भी कितनी लकी होती हो ना। जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ही खूबसूरत होती हो, और हम उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो आओ, मुझसे हक तो कर लो। हाय, देखो तुम्हारी आंटी तुम्हें कितना मिस करती थी। ओ, बड़े हो गए हो। क्या? और बहुत हैंडसम भी। शहर की सारी लड़कियां यकीनन तुम पे मरती होंगी। ओहो नरमीन, तुम्हारी एक बहन भी है। तुम भूल गई हो शायद, पर शायद तुम आमिर से मिलने आई हो। अरे बतूल, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले जैसी ही हो। आज भी उसी तरह से ही ताने मार रही हो। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला तुम में। तो कैसी हो तुम? अच्छा, कॉल नहीं की तुमने? 3 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। इंसान फोन रिसीव करता है। हाँ, क्यों नहीं, मैंने ही तो रिसीव किया था। और उससे पहले मैं कुछ काम में बिजी थी, बस इसलिए। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। जाहिर है, चाहिए क्या? आमिर, मतलब आमिर के लिए काम मिल गया। आमिर को काम मिल गया और मुझे नहीं पता, बताया नहीं। अरे मैं वहाँ नहीं आ सकता। अरे मेरी जान, तुम्हें आना ही होगा। इतनी दूर तुम गए, अपनी स्टडीज कंप्लीट की। अरे तुम एक अच्छी कंट्री में पढ़े हो, तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है, अक्लमंद इंसान हो।
अरे जब से तुम वहाँ से आए हो मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। अब आगे का क्या इरादा है, कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। क्यों, फिर से क्या करने वाली हो तुम? आमिर के लिए एक जॉब लाई हूँ, और पता है वो भी ऑफिस के CEO की जॉब। हाँ तो आंटी बताइए क्या काम था? क्या असल मकसद क्या था आपका, और क्या काम पड़ गया आपको मुझसे? बस तुम इसीलिए मुझे बहुत पसंद हो, बिल्कुल मेरे जैसे हो। एंटीक चीजों की पहचान है तुम्हें। डार्लिंग बात कुछ बड़ी है, और वो भी प्लिक्ची की दौलत की। अच्छा तो वो वो खुद ही देखो, एक अक्लमंद और खूबसूरत लड़की है। बाबा जान ने सारी दौलत उस लड़की के नाम करने का फैसला किया है। क्यों? हाय मुझे क्या पता, बस उस लड़की को पसंद किया। अच्छा छोड़ो, तुम मिक्सअप मत करो सारी बातों को। देखो अभी तुम्हारा काम सिर्फ उस लड़की को पटाकर शादी करना है। इस तरह वो सारी दौलत प्लिक्ची के पास ही रहेगी, मतलब हमारे पास रहेगी, और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज है। तुम तो बहुत समझदार हो, इस बात पर भी तुम मुझ पर गए हो। मतलब कि तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। और ये CEO वाला क्या मसला है? लड़की के ऑफिस में तुम CEO के तौर पर एंट्री करोगे, मतलब के बॉस की तरह। अच्छा तो वो मतलब सिर्फ बॉस को ही पसंद करती हाँ, है? कुछ ऐसा ही समझ लो। लड़की के करीब जाने का यही तरीका है। तो मतलब मुझे CEO ही बनना पड़ेगा? हाँ, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो, और बाकी के काम तो मुझ पर छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। और कैसे होगा ये काम? बस देखते जाओ।